वेलकम बैक टू ईवेक्स लाइफ स्टाइल। तो कुंभ नगरी प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस समय मैं जहाँ पर हूँ ये सबसे प्राचीन मंदिर है नाग वासुकी मंदिर। ठीक है, तो चलिए आइए एक्सप्लोर करते हैं नाग वासुकी मंदिर को और इसको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे प्राचीन मंदिर है, पुराणों में कथाओं में ये शायद सबसे प्राचीन मंदिर इसको कहा जा सकता है। कहते हैं कि संगम नगरी प्रयागराज में स्नान करने के बाद यहाँ पर दर्शन के लिए श्रद्धालु आते हैं और ख़ासकर सावन के दिनों में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि यहाँ पैर रखने के लिए भी जगह नहीं बचती है। और इसके अलावा यहाँ पर जितने भी चीज़ें मंदिर के जो भी आर्किटेक्चर जो भी कुछ भी है आपको दिखाते चलेंगे और उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं हमारे साथ और नाग वासुकी मंदिर की ओर। चलिए आपको पहले फ्रंट की तरफ दिखा देते हैं कि किस तरफ कैसा क्या है और फिर आइए चलते हैं, दिखाते हैं आपको। ये गंगा किनारे स्थित है। ये लाइट लगी थी तो ये है, वाह वंडरफुल। इसका लुक देखिए भाई, गजब का है। वाह, प्राचीन नाग वासुकी मंदिर यहाँ का भी देखिए। और ये कुछ लोग रील्स बना रहे हैं। चलिए, बहुत ही सुंदर और प्राचीन मंदिर है, तो मैंने सोचा आप लोगों को ज़रूर दिखाया जाए। कहते हैं यहाँ जो नाग वासुकी राजा हैं, नागों के राजा हैं, तो भगवान विष्णु जी ने ठहरने के लिए, विश्राम करने के लिए यहीं पर बोला था। तो कई सदी से नाग वासुकी जी, देवता जी, राजा जी यहीं पर स्थित हैं, विराजमान हैं। और कई प्राचीन वर्षों से इनकी धरोहर है, ये पूजा होती चली आ रही है। आइए दिखाते हैं। जैसे ही आएंगे तो ये नीम का पेड़ है। ये पेड़ है। आपको दर्शन भी कराएंगे हम। और ये देखिएगा, श्री हनुमान जी जहाँ जाएंगे आप विराजमान रहेंगे। बगल में गणेश जी। कुछ लोग हैं परिक्रमा कर रहे हैं। और ये देखिए, जय श्री नाग देवता नाग वासुकी महाराज जी ये मुकुट है उनका, ये नाग देवता है।
चलिए चलिए आपको पूरा और भी दर्शन कराते हैं और जगह। ये मंदिर है। गंगा किनारे स्थित है ये। यहाँ पूजा होती है। यहाँ पर अभी कार्य चालू है और ये है महेश दयानंद सरस्वती प्रवास स्मृति स्थल। और इस तरफ क्या है, इस तरफ देखिए सब काम चल रहा है। ये ठीक है, रोड है। और ये पूजा स्थल है। ये पीपल का वृक्ष है। भगवान शिव हैं। हर हर महादेव। चालू है। यज्ञ चल रहा है। ये है गंगा मैया। गंगा किनारे स्थित यह मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है और बहुत ही विश्व में प्रसिद्ध मंदिर है। तो चलिए एक बार फिर से आपको दर्शन कराते हैं, फिर इसके बाद आपको ले चलते हैं पंडित जी के पास और वो आपको बताएंगे, इसके बारे में थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे कि कितना पुराना है। चलिए अब आपको ले चलते हैं दर्शन कराने के बाद। तो यहाँ के जो पुजारी हैं जो यहाँ आते रहते हैं तो उनसे जानने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा मैं आपको इस तरफ का भी गेट दिखा देता हूँ।
मैं जब आया हुआ था तो इन्हीं गलियों से आया हुआ था। ये भीष्म पितामह मंदिर है। और ये है श्री नाग वासुकी जी का प्राचीन मंदिर। मैं इधर से ही आया था और ये भीष्म पितामह जी का मंदिर है, देखते हैं। भीष्म पितामह जी आपको बताते हैं कि जो बाण है, देखिएगा बाण के सैया के नीचे वो लेटे हुए जब उनको लगी थी, तो ये देखिएगा आपको इसके माध्यम से आप समझते चले जाएंगे। आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको। ये भीष्म पितामह जी हैं लेटे हुए। नाग वासुकी के बगल में मंदिर बना हुआ है। चलिए अब आपको ले चलते हैं नाग वासुकी मंदिर में और उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे उनका इतिहास रहा है। बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। यदि हमारे चैनल में आप नए हैं तो भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। चलिए जानने का प्रयास करते हैं। वो सेल्स वाले देखिएगा शासन द्वारा जो इसकी स्वीकृत धनराशि है वो 476 लाख रुपए आवंटित किया गया है। चलिए जानने का प्रयास करते हैं। गलत टाइम तो नहीं आ गया महाराज जी? ठीक ठीक। महाराज जी अपना नाम बताएं। अच्छा, मौन धारण किए हैं। अभी सभी लोग मौन की स्थिति में है महाराज जी, तो भी आपको बताते हैं भगवान जी के ध्यान में लगे हुए हैं।
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते त्र्यंबकस्मरामि त्रिवेणीं माधवं सोमं भारद्वाजं तवास्किं वन्दे क्षैवटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकम् वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हाँ बताएं, किस न्यूज़ से हैं भाई आप? महाराज जी हमारा यूट्यूब चैनल है। अच्छा, यूट्यूब। हाँ, ई विवेक सिंह लाइफ स्टाइल। हाँ। तो महाराज जी नागवासुकी मंदिर के बारे में आपसे जानने की इच्छा है। मतलब कितना पुराना है और इसकी क्या प्रथा है, और हमारे सभी जानने वाले लोग हैं बहुत उत्सुक हैं इसके बारे में जानने के लिए। इसके बारे में थोड़ा आप इतिहास के बारे में इसके बता देते। प्रकाश। हाँ, प्रकाश डालिए। देखिए, मैं जो है यही प्रयागराज से हूँ जो है। मेरा नाम आचार्य भीमनाथ त्रिपाठी। यहीं रामदेशी संस्कृत महाविद्यालय में मेरा आवास है। और जैसा कि हमें जो जानकारी है, जब से यहाँ पर मैं हूँ प्रयाग में, तो इनकी दिन रात मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे लोगों की दर्शन करने की संख्या इत्यादि ये बढ़ रही है। उसका कारण कि इनके विषय में लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी पहले नहीं थी। जी जी। अब धीरे धीरे जैसे जैसे इनका इतिहास जो है लोग जान रहे हैं, वैसे देश विदेश तक के लोग भी यहाँ नागवासुकी जी में आ रहे हैं। ये नागवासुकी जो नागों में प्रथम रहे, और इनका इतिहास है भरद्वाज ऋषि जब यहाँ पर थे। भरद्वाज ऋषि यहाँ पर जब विराजमान थे, भरद्वाज आश्रम है यहाँ, उनकी तपस्थली है भरद्वाज मुनि की। भगवान राम भी यहाँ पर आए। भगवान राम ने भी आकर के भरद्वाज मुनि के आश्रम में दर्शन किया, गंगा जी का दर्शन किया, और यहाँ पे नागवासुकी भगवान का भी उन्होंने दर्शन किया। अच्छा, ये माना जाता है कि भगवान श्री विष्णु जी ने नागवासुकी को यहीं पे रुकने के लिए बोला था। यहीं पे उन्होंने आदेश किया था जी। नागवासुकी जो नाग था उसको भगवान ने यहीं पे उनको निवास करने के लिए आदेश दिए थे कि प्रयाग है और गंगा जी का त्रिवेणी संगम है, यहीं पे निवास स्थान रखिए, और जितने भी संसार में लोगों के रोग दोष क्लेश काल सर्पयोग इत्यादि से जो पीड़ित हों, यहाँ आएंगे, गंगा जी में दर्शन करेंगे और इनका जो है दर्शन करेंगे। दूसरा, ये जो द्वादश माधव है, द्वादश माधव प्रयाग में कहे गए हैं। त्रिवेणीम माधवम सोमम भारद्वाजम च वासुकीम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थ नायकम। माने त्रिवेणी प्रथम, त्रिवेणी हो गए एक माधव, माने संगम एक माधव हो गए। सोमम सोमेश्वर महादेव, ये अरैल में है। अरैल में है ना सोमेश्वर महादेव का मंदिर। सोमेश्वर वो भी सिद्ध पीठ है यहाँ का। अच्छा। सोमेश्वर महादेव। फिर भरद्वाजम, भरद्वाज आश्रम, वहाँ भी जो मूर्तियाँ हैं वह भी वो सिद्ध में ही है। भरद्वाजम च वासुकीम, ये आ गया चौथे नंबर पे। हाँ, ये वासुकी जी, ये वासुकी जी का भी ये द्वादश माधव में इनकी भी गिनती आती है। नहीं महाराज जी, ये बताइए, भगवान का ही स्वरूप ये भी है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये द्वादश माधव में। ये जानने की इच्छा थी कि ये जो समुद्र मंथन हुआ था, हाँ, तो उस मंथन में नागवासुकी जी का रस्सी बनाए थे ना। हाँ, रस्सी बनाए थे। हाँ, तो समुद्र मंथन कहाँ हुआ था? समुद्र मंथन समुद्र में हुआ था, और कहाँ होगा? नहीं, मतलब कि समुद्र में हुआ था, लेकिन इनको मतलब नागवासुकी जी को यहीं पे ठहरने के लिए क्यों? नागवासुकी, देखिए, नाग जो देवता है वो जो है पृथ्वी के नीचे है जी। पृथ्वी के नीचे उनका निवास है, नागलोक है। नागलोक है, वहाँ निवास करते हैं। और ये पूरी पृथ्वी को नाग देवता ही अपने फण पर
धारण करके रहते हैं जी। और आवश्यकता जब पड़ती है तो भगवान का आदेश होता है तभी वो ऊपर आते हैं। नहीं तो अगर वो अपने फण को हटा लें तो ये पूरी पृथ्वी जो है जल में समाहित हो जाएगी। ये पृथ्वी जो है नाग के ऊपर ही टिकी हुई है। अच्छा। नीचे जल है और नाग देवते के फण पर ही ये विराजमान है। तो भगवान ने ही इनको आदेश किया है। प्रयाग में भी अपनी एक मूर्ति इन्होंने छोड़ा और इसका लोग दर्शन करते हैं। ये बड़ा प्राचीन इतिहास है। और भी मान लीजिए जो बहुत बुजुर्ग होंगे यहाँ के, ये हम लोग अभी बुजुर्ग में नहीं हैं, और भी बुजुर्ग जो यहाँ के विद्वान होंगे उनसे ही पूछिएगा तो वो और इसका प्राचीन इतिहास कुछ न कुछ बताएंगे। कब से यहाँ पे स्थापित है अभी है तो। अच्छा, यहाँ कोई मुगल शासन का वो औरंगजेब आया हुआ था। हाँ? उसने मूर्ति को खंडित करने की कोशिश की थी। हाँ, दशाश्वमेध भगवान का जो मंदिर है। अच्छा। दशाश्वमेध महादेव है बगल में। अच्छा। वहाँ आकर उसने खंडित करने की कोशिश की। उसने तलवार चलाया भी, बीच से जो है मूर्ति का बीच में जो है दरार भी पड़ गई है। आज भी वो मूर्ति वहाँ विराजमान है। अच्छा। दशाश्वमेध मंदिर बगल में है ना, दशाश्वमेध भगवान का। जी जी। वहाँ पे है। यहाँ पे आया था उसने। अच्छा। तलवार चलाया हुआ था भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग में। फिर वो औरंगजेब बेहोश हो गया। हाँ, उसके बाद वो बेहोश हो गया। तो फिर उसने जो है प्रणाम किया और वहाँ पर दूसरी मूर्ति की स्थापना भी हुई। बगल में दूसरी मूर्ति भी स्थापित है जिसकी लोग पूजन करते हैं। बगल में वो भी है जो बीच से फटी हुई है दशाश्वमेध। अच्छा महाराज जी, आप यहाँ के कर्ता धर्ता आप ही हैं? इस आश्रम के जी नहीं, यहाँ के कर्ता धर्ता और हैं। वहाँ एक बुजुर्ग बैठे हुए होंगे। अच्छा। वो यहाँ के मेन पुजारी हैं। बाकी वे ट्रस्ट में हो गया है। वो एक तरह से गवर्नमेंट की तरफ ये भी जा रहा है। गवर्नमेंट के ही संरक्षण में यहाँ कार्य भी चल रहे हैं। जो भी यहाँ सौंदर्यीकरण हो रहा है ये सब गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है। अच्छा, जो बाहर से अन्य देशों से या फिर अन्य राज्यों से लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं तो उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? उनके लिए व्यवस्था है। उनको यथोचित बढ़िया दर्शन कराया जाता है। कोई ठहरना भी चाहता है तो उसके ठहरने की व्यवस्था भी की जाती है। अच्छा। बाकी भोजनादि की व्यवस्था तो यहाँ नहीं है। यहाँ कोई भंडारा वैसे नहीं चलता है। अच्छा। ऐसे भक्त लोग ही आके भंडारा वगैरह करते रहते हैं। ब्राह्मणों को खिलाते हैं, गरीबों को खिलाते हैं और महाराज जी यहाँ पर यज्ञ और कथा हमने देखा है निरंतर चलता है यहाँ। तो यहाँ पर पहला नंबर तो काल सर्पदोष की शांति प्रतिदिन होती है। यहाँ आप आइएगा। यहाँ 10, 20, 50 ब्राह्मण आपको बैठे ही मिलेंगे। कोई न कोई अनुष्ठान चलता ही रहता है। ये काल सर्पदोष मतलब क्या होता है? काल सर्पदोष कुंडली में होता है। कुंडली में जिसके राहु केतु के अंडर में सारे ग्रह हो जाते हैं तो जो शुभ ग्रह हैं उनका फल उनको जब नहीं मिलता है तो परेशान होते हैं। तो फिर ज्योतिषियों के पास, भाई ब्राह्मणों के पास जाते हैं, कुंडली दिखाते हैं तो बताया जाता है कि आपका कल सर्पदोष है। इसकी शांति नागवासुकी में जाकर के आप, ये तो यहाँ नागवासुकी में होता है और ये तो बनारस में होता है और फिर महाकालेश्वर उज्जैन में। 3 स्थान में ही काल सर्पदोष की शांति हुआ करती है। त्रिपिंडी इत्यादि हुआ करता है। ये विशेष रूप से यहाँ होता है। यहाँ पे करने से 100% उस आदमी को आराम मिल जाता है, उसका काम बन जाया करता है। ये यहाँ का विशेष एक तरह से महत्व समझिए। यहाँ भगवान का, इनका नागवासुकी का दर्शन आप उनके सामने खड़े हो जाइए और खड़े, क्योंकि ये दिव्य मूर्ति आपको कहीं मिलेगी नहीं। तो यहाँ मूर्ति आप देख रहे हैं, ये मूर्ति न मिलेगी न ऐसी मूर्ति कोई बनाने वाला है। कोई बना भी नहीं सकता इसको। सोचे कि हम नकल करके बना दें, कोई नकल करके बना भी नहीं सकता है। ऐसी दिव्य मूर्ति है क्योंकि भगवान के द्वारा प्रदत्त है ना ये। इसको किसी आदमी ने यहाँ बना के नहीं रखा है, इसलिए इसकी कल्पना और कोई कर ही नहीं सकता। तो इस मूर्ति में साक्षात उनका वास रहता है और उनके सामने खड़े होकर के अपना आप स्मरण कर लीजिए जो भी भगवान के लिए। निश्चित रूप से आपका जो भी कलमश होगा वो शरीर से निकल करके और यहाँ समाप्त हो जाया करता है। तो महाराज जी, सावन के अलावा भी इसका खास महत्व होता है कि ये हमेशा के लिए होता है? यहाँ देखिए सावन में तो विशेष होता है क्योंकि शिव जी का मास होता है जी। और बाकी यहाँ जैसे नागपंचमी, नागपंचमी पे यहाँ विशेष मेला भी लगा करता है। मेला विशेष लगता है। शिवरात्रि हो गया और बाकी हर सोमवार, हर त्रयोदशी इत्यादि में यहाँ चलता ही रहता है। यहाँ पे जब भी आओगे आपको यहाँ 10-20 ब्राह्मण बैठे कुछ ना कुछ जब तक करते ही मिलेंगे लोगों के कल्याणार्थ। और भी ब्राह्मण यहाँ रहते हैं विश्व के कल्याण के लिए, तीर्थराज प्रयाग के कल्याणार्थ, जनमानस के कल्याणार्थ और जो भी हमारे देश पे कुठाराघात करने के लिए लगे रहते हैं लोग,
उनके विनाश के लिए भी यहाँ जब चलता रहता है। अच्छा। उनका भी विनाश हो और भारत जो है हमारा सुरक्षित रहे और हमारा सनातन धर्म मजबूत हो। और महाराज जी सरकार से कोई आपकी इच्छा हो, क्योंकि मोदी भी जी आ रहे हैं प्रयागराज में। हाँ, आ रहे हैं, मोदी आ रहे हैं, माननीय श्री मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं। हैं। उन लोगों का ध्यान तो पूर्ण रूप से इस समय प्रयाग पे लगा हुआ है। पूर्ण रूप से इस समय प्रयाग के ऊपर वो एकदम समझिए सब कुछ न्यौछावर कर दे रहे हैं। चाहे जिधर भी देखिए, जितनी भी यहाँ द्वादश माधव का मंदिर हो, चाहे लोक शंकरी मंदिर हो, चाहे बड़े हनुमान जी का मंदिर हो, हर जगह देखिए जाके वहाँ पे कार्य चल ही रहा है। ये केवल सरकार की ही देन है। यहाँ बहुत दिन से लोग रहे, मठ में भी मंदिरों में भी रहे, लेकिन इतना पर्याप्त धन यहाँ कभी हुआ ही नहीं कि कुछ कर सके मंदिर में। अच्छा। आज ये मोदी और योगी की देन है कि मंदिरों में अच्छा कार्य चल रहा है, बढ़िया निर्माण हो रहा है, कॉरिडोर बन रहा है। आज हमारे उत्तर प्रदेश के और भारत के जितने भी जनमानस यहाँ आ रहे हैं, देख करके बड़ा प्रसन्न हो रहे हैं। महाराज जी करीब बताते हैं कि 100 करोड़ लोगों का अनुमान है यहाँ पे आने का इस महाकुंभ में। जी ये दिव्य भव्य कुंभ है। 100 करोड़ लोगों का जो आंकड़ा है, हो सकता है उससे कहीं पार भी हो सकता है। जी। क्योंकि यहाँ पर ये आप समझिए कि 13 जनवरी से शुरू होगा महाकुंभ, लेकिन यहाँ पे कुंभ अभी से शुरू हो गया है। लोग यहाँ आना जाना, स्नान करना, दान पुण्य करना प्रारंभ कर दिए हैं। निरंतर अभी भी 1-2 लाख लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं प्रतिदिन। चाहे स्टेशन में जाइए, चाहे बाजार में जाइए, चाहे मंदिरों में जाइए और उनसे पूछिए तो आपको पता लगेगा कि सारे लोग बाहर से ही आके दर्शनार्थी दर्शन कर रहे हैं। बोले तीर्थराज प्रयाग की जय, नागवास की भगवान की जय, गंगा मैया की जय। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। खुश रहिए, इसी तरह प्रचार करते रहिए। जी धन्यवाद। और इसको यूट्यूब में डालेंगे। हाँ जी महाराज जी, हमारा यूट्यूब चैनल है यूएक्स सिंह लाइफ स्टाइल, तो उसमें लाइफ स्टाइल। जी तो उसमें कई मंदिरों का मैंने एक्सप्लोर किया है, तो वहाँ पे जाते रहते हैं और उसका डालते रहते हैं। नहीं, बहुत अच्छा है। जी बढ़िया है, लोगों को जानकारी से मिलेगी। यहाँ बगल में भीष्म पितामह जी भी सरसैया में लेटे हैं। हाँ दिखाए हमारा भी ये महाराज जी जो भीष्म पितामह जी हैं उनके बारे में थोड़ा बता देते। ये मंदिर कैसे मतलब कि बना हुआ है? भीष्म पितामह जी जो है, देखिए वो तो सही देखा जाए तो वहाँ कुरुक्षेत्र में ही उनका है। जी कुरुक्षेत्र में है और हस्तिनापुर के ही रहे मुख्य है ना जी भीष्म पितामह। यहाँ पे इनकी जो मूर्ति, बहुत लोगों ने हमसे आके प्रश्न किया यहाँ पे कैसे इनकी मूर्ति है। जी तो यहाँ इनकी मूर्ति इसलिए है, जहाँ जहाँ गंगा जी हैं वहाँ वहाँ भीष्म पितामह की मूर्ति है, क्योंकि ये गंगा जी के ही पुत्र हैं। इनका असली नाम देवव्रत है। अच्छा। देवव्रत। हाँ, इन्होंने अपने पिता के दूसरी शादी के लिए इन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा कर लिया था कि भाई सत्यवती जो थी तो निषाद की कन्या, जिसके ऊपर मोहित हो गए थे शांतनु इनके पिता, तो उसने शर्त रख दिया था ना, जो महाराजा निषाद थे। हाँ। अच्छा। नहीं, वो निषाद रही। अच्छा। एक और भी है, उनका इतिहास है। अच्छा। तो वो जो है कन्या ने शर्त रख दिया था कि मैं आपके साथ विवाह तभी करूंगी कि मेरा ही जो पुत्र पैदा होगा वही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। तो उसके कारण शांतनु महाराज बड़े दुखी रहते थे। उसके पास जाते थे, मिलते थे, लेकिन उत्तर उसको